फूलों की बारिश, मटकी से जमीन तक। देखिए कैसे फूलों की सुंदरता पानी की धारा की तरह बह रही है। इस खूबसूरत फुलवाड़ी के फूलों की रंगत और उनकी खूबसूरती देखकर आपका तो मन मोहित हो ही जाएगा। और बात करूं मैं अपने मन की, मैं तो मोहित हो चुका हूं, क्योंकि इतना अच्छा रिजल्ट सोचा नहीं था। 100% तो छोड़ो, ये तो 200% है। बहुत ही ज्यादा सुंदर है नजारा। आप देखिए, आपको भी बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। लग रहा है ना जैसे मटकी से फूलों की बारिश नीचे बहती हुई आ रही हो। और फूलों के कलर तो देखो मल्टी कलर है। अगर आप भी अपने टेरेस गार्डन में ऐसी चीज बनाना चाहते हैं और अपने टेरेस गार्डन को एक यूनिक लुक देना चाहते हैं तो देखो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। हम गार्डनिंग लवर आपके लिए हर बार कुछ नया लाते हैं। हेलो दोस्तों, राधे राधे। दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गार्डन ग्रीन ब्लॉग पर। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें मेरे चैनल की डेली की अपडेट लेने के लिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो बेस्ड है हमारे पोर्टुलाका के ऊपर, और जिसे हम 9 o'clock और हिंदी में फुलवाड़ी बोलते हैं। ये उगाना बहुत ज्यादा आसान है और इसकी वीडियो यूट्यूब पर लाखों डली हुई है। और मैं आपको बता दूं, ये वीडियो कुछ अलग होने वाली है। जैसे झरने में से पानी बहता है ना, हम झरने में से फूलों की बारिश करने वाले हैं। आप साइड स्क्रीन पे देखो, नजारा कुछ इस तरीके का होगा। एंजॉय करते हैं अपनी ये वीडियो। तो दोस्तों, हम लेके आ गए हैं ये मटका। पहले तो घर में मटके ही यूज होते थे, लेकिन अब आरओ ने मटके की जगह ले ली है। ये घर में ऐसे ही रखा था तो मैं ले आया हूँ एक ये मटका। और साथ ही मैं बात करूं तो देखो, मैं लाया हूँ ये पाइप जिसकी हाइट है 5 फुट 5 इंच। तो मैं बताता हूँ मैं इस पाइप का क्या करने वाला हूँ। तो देखो, सबसे पहले इस पाइप के साइड में ये वाला पीस जुड़ा हुआ है। ये पीस आप ये मत सोचना आपको भी लगाना है। ये पाइप हमारे घर में पुराना ही रखा था तो ये पीस इसके अंदर जुड़ा हुआ है। मैं चाहूँ तो इसे कट कर सकता हूँ, लेकिन इसकी हाइट छोटी रह जाएगी, तो इसलिए हम इसे ऐसे ही जुड़े रहने देंगे। और खास बात ये है, ये वाला पीस हमारा जमीन में चले जाएगा, यानी कि मिट्टी से कवर हो जाएगा। तब मैं बात करूँ, ये जो इसके ये वाला होल है, इसे हम बैक साइड यूज करने वाले हैं, यानी कि हम इसे जमीन के अंदर ऐसे रखेंगे। और बात करें इस वाले पार्ट की, जो ऊपर की साइड दिख रहा है, इसके हम हाफ डायमीटर में, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक, इस हाफ डायमीटर में वहां लास्ट तक होल करने वाले हैं। अब हम होल कैसे करेंगे तो मैं आपको बता दूं। एक तो आप ड्रिल मशीन से भी होल कर सकते हो, अगर आपके पास ड्रिल मशीन की सुविधा हो तो आप उससे भी कर सकते हो, या आपके घर में पेचकस हो तो उसे गर्म करके उससे भी होल कर सकते हो आसानी से। मेरे पास दोनों चीज है, लेकिन अगर आपके पास ये दोनों चीज भी नहीं है तो देखो, ये सीजर है जो सबके घर में होती ही होती है। इस सीजर से भी हम इसमें होल कर सकते हैं। मैं आपको होल करके दिखाता हूँ। तो देखिए दोस्तों, हमने अपने पाइप में इतने सारे होल कर लिए हैं और साथ ही में ऊपर की साइड कुछ इस तरीके की शेप दी है। आपको भी इसी तरीके की शेप देनी है। अगर मैं आपको होल दिखाऊं तो देखो, मैंने आगे की साइड सारे में इसके अंदर होल कर लिए हैं। आप देख सकते हो कितने अच्छे तरीके से होल हो गए हैं। और अब बारी आती है इसके अंदर पेंट करने की। पेंट करने के बाद नजारा कुछ और ही होगा। तो अब हम आपसे मिलते हैं पेंट करने के बाद। 2000 years later. तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपसे कहा था ना, पेंट करने के बाद नजारा कुछ अलग ही होगा। तो देखो, मैंने पाइप के ऊपर तो पेंट कर ही दिया है, साथ ही में मटके के ऊपर भी पेंट कर दिया है। और मटके को देखो, मैंने इस तरह दीवार पे रखा है, और जैसे मैंने पाइप के ऊपर से वी शेप कटिंग करी थी ना, उस वी शेप को मैंने मटके के अंदर डाल दिया है। और वहीं से मैं पाइप को सीधे नीचे लाया हूँ और इस ग्रो बैग के अंदर एंटर हो गया है। ग्रो बैग का साइज बताऊं तो इसका साइज है 18x6 इंच। और इसके अंदर मिट्टी भरी जाएगी और साथ ही में हमारे पाइप में यहाँ से मिट्टी भरी जाएगी। और देखो, इसके अंदर होल भी मैंने बहुत सारे कर लिए, आप देख सकते हो काफी ज्यादा अच्छे इसके अंदर होल हो गए हैं। तो देखो दोस्तों, सोइल मिक्स के लिए तो हमें कुछ खास नहीं चाहिए। मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैं सोइल मिक्स क्या लेने वाला हूँ। तो अगर आप नीचे फोकस करें तो देखो, यहाँ आ जाती है हमारी मिट्टी। ये गार्डन सोइल है, जो उपजाऊ मिट्टी रहती है खेत की, मैंने वही मिट्टी यूज करने वाला हूँ। और दूसरे नंबर पे देखो, मैंने लिया है ये काउडंग कंपोस्ट। ये गोबर की बनी हुई खाद होती है और आपको डिकम्पोज खाद ही लेनी है। अगर आप अच्छी डिकम्पोज हो नहीं होगी तो आपकी मिट्टी में कीड़े भी लग सकते हैं, तो इसलिए डिकम्पोज खाद लेना। और साथ ही में हम ले रहे हैं ये रेत। बस हम ये 3 ही आइटम मिला रहे हैं, बस खाद, मिट्टी और रेत। और कुछ एक्स्ट्रा मत मिलाना। इसी में ही आपकी फुलवाड़ी बहुत आसानी से ग्रो हो जाएगी। बहुत ही ज्यादा अच्छे उसके ऊपर फूल आने वाले हैं। तो अब हम इसके अंदर अपना सोइल मिक्स भरना शुरू करते हैं।
तो देखो दोस्तों, हमारा सोइल मिक्स पाइप में और अपने ग्रो बैग में दोनों में अच्छे तरीके से फिल हो गया है। और अब बारी आती है इसके अंदर फुलवाड़ी लगाने की, कि हम इसके अंदर फुलवाड़ी कैसे लगाएंगे। तो मैं आपको बता दूं, फुलवाड़ी के मेरे पास बहुत सारे पौधे रखे हैं और वो मदर प्लांट भी है, यानी कि मेरे पास 3 से 4 साल उन्हें हो गए रहते हुए और उनसे बहुत अच्छी फ्लावरिंग मुझे मिलती है। मैं आपको दिखाता हूँ, देखो ये रहे वो पौधे और इनसे बहुत ज्यादा अच्छी फ्लावरिंग मिलती है। और फ्लावर इसके अंदर मेरे पास कम से कम 7 से 8 कलर के फ्लावर खिलते हैं इसके अंदर। तो अब हम क्या काम करेंगे, सबसे पहले इसमें से हम कटिंग लेंगे, बड़ी बड़ी कटिंग ले लेंगे और फिर इसके अंदर लगाना शुरू करेंगे। और दिखाने वाली बात ये है कि जो हमने ये कटिंग ली है, ये कटिंग हमने पीछे से देखो क्लीन कर दी है। आप अगर ध्यान से देखो तो पीछे इसकी एक भी पत्तियां नहीं है और आगे हमने इसके अंदर पत्तियां छोड़ दी है। इस तरीके से ही आपको अपनी कटिंग तैयार कर लेनी है। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने अपने मटके में, पाइप में और ग्रो बैग में तीनों चीज में फुलवाड़ी की कटिंग लगा दी है, वो भी बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से। और अब बारी आती है इसके अंदर वाटरिंग करने की। तो अब जल्दी से इसके अंदर वाटरिंग भी कर देते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आपने देखा, मैंने अपने मटके, पाइप और ग्रो बैग में तीनों में वाटरिंग कर दी है, वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से। मिट्टी भी पूरी गीली हो गई है और ऊपर से भी इतना शावर किया है कि हमारी फुलवाड़ी भी बहुत ज्यादा खुश हो गई है। अब इंतजार रहेगा अपनी फुलवाड़ी को बड़े होने का, इससे फ्लावरिंग लेने का। और सबसे बढ़िया बात बताऊं, जब मटके में से फ्लावरिंग बहती हुई नीचे आएगी और इस ग्रो बैग में आके, जैसे पानी झरने में से आके एक पॉन्ड में रुकता है, उस तरीके से फ्लावरिंग मटके में से आके इस ग्रो बैग में रुकेगी ना, वो सीन देखने में बहुत ही ज्यादा अच्छा लगने वाला है। वो सीन मैं बता रहा हूँ, आपका तो मन मोहेगा। तो उस सीन का मुझे भी इंतजार रहेगा और आपको भी इंतजार रहेगा। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट अपडेट में। एक हफ्ते बाद फिर से मैं आपके सामने हाजिर हूँ अपनी फुलवाड़ी के साथ। अब हमारी फुलवाड़ी को ग्रोथ करते हुए पूरा 1 हफ्ता कंप्लीट हो चुका है। आप देख सकते हैं हमारी फुलवाड़ी घनी होनी शुरू हो गई है और जो प्लास्टिक का पाइप है वो ढकना भी शुरू हो गया है। और सबसे अच्छी बात बताऊं तो हमारी मेहनत का पहला फल हमें मिल चुका है, यानी कि हमारी फुलवाड़ी में फ्लावरिंग होनी स्टार्ट हो गई है। आप देखना कितनी ज्यादा सुंदर लग रही है, पिंक और व्हाइट के मिक्सचर में, बहुत सुंदर। और आगे बढ़ते हुए अपनी फुलवाड़ी को और भी सुंदर बनाने के लिए इसकी 2 से 3 बार पिंचिंग जरूर करेंगे, जिससे कि जो हमारी फुलवाड़ी है वो और भी ज्यादा घनी हो जाए। अब हमारी फुलवाड़ी को दोबारा से 1 हफ्ता कंप्लीट हो चुका है और अगर आप ध्यान से देखोगे तो हर एक फुलवाड़ी पे नई नई कलियां बन रही है। और नीचे की साइड चलें तो देखना फ्लावरिंग, वाव, रेड कलर, येलो कलर, पिंक व्हाइट मिक्स में और खाली व्हाइट में, और देखना येलो में बहुत सारे कलर हैं। जब ये सारे कलर एक साथ खिलेंगे ना तो रंगों का मेला लग जाएगा और नजारा देखने दिखाने लायक होगा। आप कमेंट में बता देना आपको कैसा लग रहा है। देखो, ये वीडियो बनाने में बहुत ही ज्यादा मेहनत लग जाती है और साथ ही में समय की बात करें तो बहुत ज्यादा लग जाता है। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर करके जरूर जाना। जैसे जैसे समय निकलता जा रहा है ना, वैसी मेरी दिल की धड़कन भी बढ़ती जा रही है। अब हमारी फुलवाड़ी को दोबारा से 1 हफ्ता कंप्लीट हो चुका है और ये अपना 3रा हफ्ता आ जाता है। और अब हमारी फुलवाड़ी की जो फ्लावरिंग है ना, वो पीक पर है। जिस तरीके से समय तेजी से चल रहा है ना, उतनी तेजी से हमारी फुलवाड़ी की फ्लावरिंग भी बढ़ती जा रही है। फ्लावरिंग के कलर तो देखो कितने ज्यादा सुंदर लग रहे हैं। अब आप ये सोचोगे मैंने इसके अंदर क्या डाला है, कोई जादू नहीं है। जो मैंने स्टार्टिंग में सोइल मिक्स यूज किया था ना, ये उसी का ही असर है और बस थोड़ी मेरे हाथों का जादू है। यानी कि मैंने इसके अंदर जो मैंने कटिंग करी थी ना, उससे हमारी जो फुलवाड़ी है वो और भी ज्यादा घनी हो रही है और उसी के हिसाब से फ्लावरिंग भी बढ़ती जा रही है। आखिरकार अब हमारी फुलवाड़ी अपने अंतिम पड़ाव तक पहुंच गई है। मटकी से लेकर ग्रो बैग तक पूरा ढांचा
फूलों से लद गया है। ऐसा लग रहा है जैसे कि प्रकृति ने अपना सारा सौंदर्य एक जगह ही समेट दिया। मैं आपको बता दूं, ये देखना एक सुंदर अनुभव होगा। हमारी मेहनत और पिंचिंग की तकनीक से रिजल्ट आपके सामने है। लग रहा है ना अच्छा? उम्मीद है आपको भी अच्छा ही लग रहा होगा। आप कमेंट में ये बता देना आपको कैसा लग रहा है, और प्लीज वीडियो को लाइक करके जरूर जाना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।